दोस्तों, क्या आपको पेरू में मौजूद नाज़का लाइन्स के रहस्य के बारे में पता है? और क्या है बाइबल में वर्णित नोआ की प्रचलित कहानी? मिस्र के सम्राट तूतनखामून के बारे में तो आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिकों ने उनकी मौत को मर्डर करार दे दिया है? अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, नाज़का लाइन्स। दोस्तों, नाज़का लाइन्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पर इनके वहां होने की वजह अभी भी एक रहस्य है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये विशाल जियोग्लिफ्स पेरू के लोगों द्वारा 2000 साल पहले बनाए गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जियोग्लिफ्स इतने विशाल हैं कि इनको जमीन के स्तर से देखना मुमकिन ही नहीं है। और अगर आप इन जियोग्लिफ्स को देखकर समझना चाहते हैं तो आपको इन्हें ऊंचाई से देखना होगा। पर यह बहुत विचित्र और आश्चर्यजनक बात है कि उस समय लोगों के पास हवा में उड़ने की तकनीक नहीं हुआ करती थी, तो कैसे उन्होंने इन चित्रों के बीच सामंजस्य बनाकर इन्हें बनाया होगा। कुछ चित्रों में जानवरों की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी और कुछ चित्रों में भयानक पौराणिक जीव की झलक थी। ये चित्र रेगिस्तान में कई मील दूरी तक फैले हुए हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 9, द वैली ऑफ वेल्स। अगर आप सभी को लगता है कि सहारा में सिर्फ नदी ही मौजूद थी तो शायद आप गलत हो, क्योंकि एक समय सहारा रेगिस्तान में समुद्र भी हुआ करता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र की वादी अल हितान में खोए हुए टेथिस महासागर के प्रमाण मिल सकते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह को वेल घाटी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वेल के जीवाश्म मिले हैं जो कि 50 फीट लंबे हैं। दोस्तों, फिलहाल इन जीवाश्म पर वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिस वजह से कोई नहीं जानता कि आखिर ये वेल के जीवाश्म उस जगह आए कैसे। हालांकि अगर समुद्र की थ्योरी सही है तब इनका उस जगह मिलना उचित है, वरना ये भी एक रहस्य ही है। नंबर 8, गोबेकली टेप। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोबेकली टेप दुनिया की सबसे पहली संरचना मानी जाती है? और इस रहस्यमय गोबेकली टेप को सन 1994 में तुर्की के अंदर खोजा गया था। जब इसकी और भी गहरी खुदाई की गई तब जमीन के अंदर गोलाकार मंदिर बना हुआ था, जिसे पत्थर के खंभों से बनाया गया था। यहाँ मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि ये मंदिर आज से करीब 13,000 साल पुराना है, जो कि इस बात को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है कि इसे कैसे बनाया गया, क्योंकि जिस समय इसका निर्माण हुआ तब मानव सभ्यता के पास खुदाई तक के औजार नहीं हुआ करते थे। ऐसे में 20 फीट लंबे खांचे और 60 टन वजनी पत्थरों को यहाँ कैसे लगाया गया होगा? आज हर कोई जानना चाहता है कि इस मंदिर को किसने बनाया और इसे बनाने के पीछे का कारण क्या रहा होगा। वेल, आज कई लोग तो ये मानते हैं कि इसे बनाने के पीछे एलियंस का हाथ है। नंबर 7, द कॉपर स्क्रोल ट्रेजर। कॉपर स्क्रॉल खिरबत कुमरान के पास गुफा में पाए जाने वाले मृत सागर स्क्रॉल में से एक है, लेकिन दूसरों से काफी अलग है, क्योंकि अन्य स्क्रॉल पार्चमेंट या पेपरस पर लिखे जाते हैं, लेकिन ये स्क्रॉल धातु पर लिखा गया है, जो कि तांबे और लगभग 1% टिन का मिश्रित है। दूसरों के विपरीत ये कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, बल्कि 64 स्थानों की सूची है जहाँ सोने और चांदी की विभिन्न वस्तुओं को दफनाया या छुपाया गया था। फिर 2013 में ये स्क्रॉल अमान में मौजूद जॉर्डन संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया, जो कि पहले अमान के सिटाडेल हिल पर जॉर्डन पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद था। नंबर 6, मिस्ट्री ऑफ किंग टट्स डेथ। दोस्तों, आप सभी किंग टट के मकबरे में बारे में जानते ही होंगे और आप वहां की एक मान्यता से भी अवगत होंगे कि जो भी वहां पर प्रवेश करने की हिम्मत करता है तो उस पर श्राप लग जाता है। हालांकि ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये राजा अपनी मौत के समय महज 19 वर्ष का था। माना जाता है कि वो एक पराक्रमी फिरौन था, पर ये एक सोचने वाली बात है कि उनकी मौत इतनी छोटी सी उम्र में कैसे हुई थी। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए 1968 में उनकी मम्मी पर रेडियोग्राफ किया गया और कुछ चौंकाने वाले अविश्वसनीय नतीजे देखने को मिले। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि मृत्यु के पहले उनका पैर टूट गया था और सर पर भी काफी चोटों के निशान थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी के द्वारा उनकी हत्या की गई हो। बाद में परिवार और बाकी रिश्तेदारों के डीएनए की जांच के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर भी पाया गया और मलेरिया होने की आशंका भी सामने आई है। हालांकि मौत की वजह पर तो कुछ निश्चित नहीं बोला जा सकता, पर इनकी मृत्यु के साथ मिस्र का 18वां राजवंश समाप्त हो गया था। नंबर 5, वॉर्निक मैन्युस्क्रिप्ट। वॉर्निक मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमय लिखित पन्नों में से एक है। ये एक इलस्ट्रेट कोडेक्स है जिसे अज्ञात लेखन प्रणाली में हाथ से लिखा गया है। जिस वेलम पर यह लिखा गया है वो 15वीं शताब्दी का है और शैलीगत विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ये इतालवी पुनर्जागरण के दौरान इटली में रचा गया हो सकता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में वर्तमान में लगभग 240 पृष्ठ हैं, जो कि इस बात के प्रमाण है कि अतिरिक्त पृष्ठ गायब हैं। कुछ पेज अलग अलग आकार के फोल्डेबल शीट हैं। अधिकांश पृष्ठों में काल्पनिक चित्र या रेखा चित्र है, जिनमें से कुछ का रंग खराब है। मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों में काल्पनिक पौधे
ज्योतिषाई प्रतीक आदि शामिल हैं। इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम पॉलिश पुस्तक डीलर विल्फ्रेड फोएनिच के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। इसके अर्थ और उत्पत्ति के रहस्य ने लोकप्रिय कल्पना को उत्साहित किया है, जिससे वो अध्ययन और अटकलों का विषय बन गया है। नंबर 4, एंटकाइथेरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीस और क्रीट के समुद्र के बीच एक 2000 साल पुराना शिपरेक खोजा गया, जिसके अंदर वैज्ञानिकों को एक ऐसी मशीन मिली जिसने उनके होश उड़ा दिए। दोस्तों, इस मशीन का नाम था एंटकाइथेरा मैकेनिज्म, जो कि पहली सदी में बनाई गई थी। और वैज्ञानिकों द्वारा जब इसका अध्ययन किया गया तब उन्हें पता चला कि ये मशीन कोई मशीन नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है, जो कि किसी उन्नत सभ्यता का उदाहरण है। हालांकि ये कंप्यूटर दिखने में आज के आधुनिक कंप्यूटर जैसा तो बिल्कुल नहीं था, पर यह तब भी आज से 2000 साल पहले के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस था। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि इस प्राचीन कंप्यूटर का इस्तेमाल ग्रीस लोगों द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन जानने के लिए किया जाता था। आज बहुत से जानकार और वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा उन्नत है और 200 साल पहले इसका निर्माण होना लगभग असंभव था। ऐसे में इसे किसने और क्यों बनाया, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 3, द डिसअपियरेंस ऑफ द सैंक्सिंग ड्यूई। दोस्तों, ब्रॉन्ज एज के दौरान चीन के सिचुआ प्रांत में सैंक्सिंग ड्यूई नाम की एक छोटी सी सभ्यता या कहीं छोटा सा कल्चर शुरू हुआ। दोस्तों, ये प्रांत इकलौती ऐसी जगह है या कहीं ऐसी साइट थी जहां इसे सभ्यता के प्रमाण मौजूद थे, जिनमें बहुत से प्राचीन आर्टिफैक्ट शामिल थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन आर्टिफैक्ट से पता चला कि यह सभ्यता करीब 1200 से 1100 बीसी के आसपास इस जगह पर रहा करती थी। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये और भी ज्यादा पुराने समय यानी कि लगभग 1600 बीसी से इस जगह पर रह रही थी। दोस्तों, याजी नदी के किनारे पर बसा ये शहर अपने आप में ही एक अचंबा था, क्योंकि इसमें बहुत से 20 से 25 मीटर लंबे कैनाल्स बने हुए थे, जिन्हें नेविगेशन, डिफेंस और बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था। हालांकि जब से 1929 में एक किसान द्वारा जब से इसे खोजा गया है, तब से ही ये आर्टिफैक्ट्स वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कोई आज से 5000 साल पहले ऐसे आर्टिफैक्ट्स कैसे बना सकता है। नंबर 2, नोआज आर्क। अगर आपने कभी बाइबल को पढ़ा है तो आप बाइबल की सबसे प्रचलित कहानी नोआज आर्क के बारे में जरूर जानते होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब सभी लोग अपना धर्म खोते जा रहे थे और दोषों और पापों से घिरते जा रहे थे, तब एक बहुत अच्छा और धार्मिक नोहा नाम का व्यक्ति हुआ करता था। एक बार बहुत भयानक बाढ़ की दस्तक हुई, जो कि 7 महीने और 17 दिनों तक चलती रही। पूरा ग्रह डूबने की स्थिति में था। तभी भगवान ने उन्हें एक बड़ी नाव बनाने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें सभी जीव जंतुओं को उस नाव के जरिए उनको बचाने का निर्देश दिया। हालांकि इस बात का अभी कोई भी सबूत नहीं है कि असल में ये घटना हुई भी थी या नहीं, पर इतिहास के लोगों द्वारा ये दावा किया गया था कि उन्होंने नोह के आर्क को देखा हुआ था। और बाइबल में भी दावा किया गया है कि ये नाव पूर्वी मिस्र के पहाड़ों पर मौजूद थी, पर हाल ही में हुई खुदाई में वहां से सिर्फ पत्थर ही बरामद हुए हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस वॉल्ट बी पद्मनाभ स्वामी गोल्ड टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जितना उसमें पाए जाने वाले धन के लिए प्रसिद्ध है, उसमें कहीं ज्यादा प्रचलित वो उसमें छुपे हुए रहस्य के लिए है। दोस्तों, ये मंदिर केरल में स्थित है और ये मंदिर 6वीं सदी में ट्रावनकोर राजाओं द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ट्रावनकोर के महाराज ने यहाँ ज्यादा धन इकट्ठा कर रखा था ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। उनके आदेश थे कि इसे कोई नहीं खोले और इसे बंद कर दिया जाए। आज ये मंदिर शाही परिवार के अधीन जाता है और इसका एक प्राइवेट ट्रस्ट भी है। उन राजा ने इस मंदिर में 7 दरवाजे बनवाए थे और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय दरवाजा भी था। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के तहखाने के दरवाजे को खोलने का फैसला लिया और जब इसे खोला तो इसमें से बहुत अजीब और बेहद कीमती खजाना निकाला, जिसमें हीरे जवाहरात थे। और 6 दरवाजे तक तो सरकार इसे खोलने में सफल हुई, लेकिन अब बारी आई 7वें दरवाजे की, तो उस तहखाने का दरवाजा देखकर ही किसी की उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें, इस दरवाजे पर 2 बड़े बड़े विशाल नाग बने हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये नाग उस दरवाजे के अंदर जो कुछ भी है उसकी रक्षा कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी ने उस दरवाजे की खोलने की हिम्मत नहीं की। दरअसल बहुत लोगों द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो या तो मारा गया या फिर दोबारा कुछ बोल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।